हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम लोग मैथ, साइंस और झारखंड जीके का भी तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पर आप लोगों को जो सिलेबस है आपका उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। आज का ये जो लेक्चर देख रहे हैं ये झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए है, जिसमें हम लोग मंजर भाग 2 पुस्तक में कहानी है बजर के वायर उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल इसका आधा हम लोग देख चुके थे। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसका 75% इस कहानी का कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी बात कि PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। कहानी में हम लोग देखे थे यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को आज करना है। चलिए शुरू करते हैं कि रोज स्कूल जाए के बेरा गाँव ले संगे सब छुआ निस्कत है। मतलब जो हीरू था, जो हमारे कहानी में है हीरू, तो हीरू को स्कूल वगैरह जब मतलब स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल नहीं जाता था। वो कहाँ चला जाता तो मछली वगैरह पकड़ने। तो इसी का आगे बात हो रहा है। देखिए क्या है कि रोज स्कूल जाए के बेरा गाँव ले संगे सब छुआ निस्कत है। मतलब स्कूल जाने का टाइम होता था तो हीरू भी अपने गाँव के जितने भी मतलब छात्र थे, जितने भी स्टूडेंट थे, सबके साथ में स्कूल जाने के लिए निकलता था। डहर में ढोढ़ा गाढ़ा दोइन कर आइर डिपा टोंगरी कर टका टुकू बगीचा और गोटेक टोला गांव पार करके स्कूल रहे। जो स्कूल था, जो हीरो जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल के रास्ते में क्या क्या पड़ता था। तो देखिए रास्ता में क्या क्या पड़ता था। तो डहर में क्या पड़ता था, वही रास्ता में कि गढ़ा ढोढ़ा दोइन कर आइर। देखिए दोइन का एक समझिए कि ये मान लीजिए ये खेत है, तो जो इसका ये पार्टीशन होता है ना, ये किनारे किनारे पार्ट, उसी को बोला जाता है आइर। ठीक है, तो दोइन कर आइर डिपा टोंगरी कटका टुकू बगीचा और गोटेक टोला और गांव टोला वगैरह भी पढ़ता था। पार करके स्कूल रहे, मतलब कि हीरू जिस स्कूल में पढ़ता था तो उसी स्कूल के रास्ते में क्या क्या पढ़ता था। तो गढ़ा ढोढ़ा दोइन का आप आइर, वही आइर ये चीज़ जो बताए अभी। टाका टोकू टोंगरी का टका टोकू बगीचा पढ़ता था, कोई गांव मोहल्ला भी पढ़ता था। तो इन सभी को पार करते हुए स्कूल जाना पड़ता था। इतने में एक मिनट, हाँ, इतने बीच में हीरू कौन जजे हेराए जाता कि संगी साथी तक के बनार नीला तक। मतलब जो रास्ता में जिस रास्ता से होकर स्कूल जाना पड़ता था, तो जाने टाइम वो अपने साथी लोग से बिछड़ जाता था। मतलब वो कहाँ चल जाता था पता ही नहीं चलता था। मतलब कि उसको पढ़ने का मन नहीं करता था, स्कूल नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाके वो कहीं और चला जाता था। तो निकलता था साथ में। ये यहाँ से यहाँ तक यही बोल रहा है कि गांव के जितने भी स्टूडेंट थे, छात्र, वे सब स्कूल जाने के लिए साथ में निकलते थे। लेकिन स्कूल थोड़ा दूरी में था और रास्ता में ये सब चीज़ें, बगीचा पड़ता था, कोई गांव मोहल्ला पड़ता था, डीपा मतलब दोइन का आयर डीपा टोंगरी का टका टुकू, तो ये सब पड़ता था। तो इसी कारण से वो कब अपने साथी से बिछड़ जाता था। बिछड़ जाने का मतलब वो खुद अलग हो जाता था, क्योंकि स्कूल जाने का मन नहीं करता था। तो उसी चीज़ को बताया जा रहा है। ठीक है, कि स्कूल नहीं जाता था, अपने साथी लोग से हट के वो कहीं और चला जाता था, स्कूल नहीं जाता था। अब कहाँ जाता था हम लोग आगे देखेंगे। कखनो धान कटनी बादे डोभा मन के छीट के मछली खखरा धर तक। धान कटने के बाद जो खेत में होता है डोभा, जैसे ये हो गया ना, ये खेत मान लीजिए। ठीक है, तो ये किनारे वाला आयर हो गया। तो ये जो एक थोड़ा सा गड्ढा रहेगा, इसमें पानी रहेगा, तो इसी को बोला जाता है डोभा। तो कखनो धान कटनी के बाद डोभा मन के छीट के मछली खखरा धर तक। अब यहाँ जो पानी है उसको ये हटा देगा पूरा, तो ये क्या चीज़ बचेगा उसमें। अगर थोड़ा मछली है तो मछली बच जाएगा, केकड़ा है तो केकड़ा बच जाएगा। तो उस सबको फिर वो पकड़ने लगता था। इसी चीज़ को बोला जा रहा है। नहीं तो आयर धंसना के कोड़ के चुटिया मूसा भूस मन के धर तक। नहीं तो जो वही आयर, ये जो आयर बताए, तो इसी को अगर इसमें जो बिल है ये चूहा वगैरह का, तो उस बिल को कोड़ने के बाद उसमें जो भूस मूसा भूस मतलब बड़ा चूहा होता था उसको पकड़ता था। नहीं तो बाँस ठोंगी में पुटकल लाशा से बनाल बाँस खैरका से बोकली चरई मन के बजाता है। नहीं तो क्या करता था कि बाँस का जो डंटा है उसमें जो फुटकल का जो ये होता है ना, पेड़ होता है, तो उससे देखिएगा सफ़ेद कलर का ये निकलता है, पानी निकलता है, वो लसलसा होता था। उससे कुछ तरह का ये बना देता था और उससे क्या करता था, तो खैरका से बोकली चरई, ये देखिए बोकली चरई मतलब चिड़िया,
मन के बझातलक। तो ये सब कुछ ऐसे बना देता था और वो जो बगुला होता है और जो चिड़िया होता है उन सबको पकड़ता था इससे। ठीक है, आई होप कि समझ आ रहा होगा। नी तो वन पतरा में बांस कमानी से बनाल गरू पोंछ कर फंदा बना के पड़की मैना खोता ले छुआ चरई मन के उतराए के पिंजरा में पोसता। नहीं तो क्या करता था, मतलब स्कूल नहीं जाता था और स्कूल नहीं जाके वो क्या क्या कर चलता था। तो देखिए जो ये होता है डोभा होता है खेत में, उसे उसमें मछली पकड़ता था या केकड़ा पकड़ता था, या फिर क्या करता था कि जो आयर होता था तो आयर में जो चूहा वगैरह होता है तो उसका बिल होता था, तो बिल को कोड़ के उन सबको पकड़ते रहता था। या फिर क्या करता था कि बगुला या चरई इन सबको बझाता था। नहीं तो वन पतरा में बांस कमानी से बनाल गरू पोंछ कर फंदा बना के पड़की मैना खोता ले छुआ चरई मन के उतराए के पिंजरा में पोसता। नहीं तो क्या करता था कि बांस कमानी से जो वन पतरा ये मतलब जैसे वो छोटा वन होता है ना, मतलब एकदम छोटा सा वन समझिए, तो वहाँ वो बांस कमानी का प्रयोग करके क्या करता था कि पड़की मैना खोता ले छुआ चरई मन के उतरा के पिंजरा में पोसता। मतलब जो बच्चा होता था, ये पड़की ये एक पक्षी है, मैना आप समझ रही चिड़िया, तो इन सभी का जो खोता होता था, घोंसला होता था, तो घोंसला में उनका जो बच्चा होता था उसको निकाल के वह पोसता था। ठीक है। नी तो वन सोंधा में मौध दाइन बुलतब। नहीं तो जो जंगल है, मान लीजिए थोड़ा छोटा सा वन है, तो उसमें अगर मधुमक्खी वगैरह का छत्ता वगैरह है तो उन सबको वह क्या करता था, मारता था और फिर मधु निकालता था। यह सब में उकर बेस मन लागत रहे और यही सब काम में उसको बहुत मन लगता था। स्कूल जाते जाते बराबर छैमान हो जाए उकर हेवा हो जा रहे। स्कूल जाते जाते जो अपने साथी लोग से वो हट के ये सब काम करने चला जाता था। काम करने क्या मतलब, ये जो क्या बोलिए, जैसे मधुमक्खी को ये मार के मधुमक्खी का जो छत्ता है उससे वो मधु निकालने का काम करता था, या फिर काम नहीं मतलब उसका आदत था, समझिए काम हम गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, आदत हो गया था ये सब करने का। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को कि स्कूल जाते जाते बराबर छैमान हो जाता है, मतलब अपने साथी लोग से छैमान मतलब गायब हो जाता था, हट जाता था और ये सब करते रहता था, वो स्कूल नहीं जाता था। और सांझ पहर स्कूलिया छुआ मन संगे घर घुई तक स्कूलिया छुआ मन तर पढ़ लिख के। और जब शाम होता था, जब स्कूल छुट्टी हो जाता था, तो स्कूल छुट्टी होने के बाद जब स्कूल का बच्चा लोग वापस आने लगता था घर, तो उन लोग से फिर मिल जाता था वह जो स्कूल तो नहीं गया और स्कूल नहीं जाके अपना जो ये करते रहा कि मछली पकड़ रहा तो मधुमक्खी के से मधु निकाल रहा, तो ये सब करते रहा। उसके बाद जब स्कूल छुट्टी होता था तो जो स्कूल से बच्चे लोग लौटने लगते थे घर, तो उन लोगों से फिर से मिल जाता था और फिर उन लोगों के साथ घर आता था। इस तरह से आता था जैसे कि स्कूल से पढ़ के आ रहा है, स्कूलिया छुआ मन जैसा, मतलब पढ़ के आ रहा है स्कूल से, ऐसे आता था। ठीक है। गांव कर स्कूलिया छुआ मन मध्य सब ले लिटिया क्लास में रहे, मुदा बाद में छोटो मन ले बड़े रहे। ये मध्य का मतलब होता है बीच में, मतलब कि गांव का जितना भी स्कूल जाने वाला बच्चा था उन सभी में वो सबसे नीचे क्लास में था, लिटिया क्लास मतलब सबसे नीचे क्लास में था रहे, मुदा बाद में छोटो मन ले बड़े रहे। और जो छोटा लोग था ना, उससे छोटा लोग मतलब उसके आगे निकल गया था। ठीक, मतलब फेल करते जा रहा था, है ना, क्योंकि स्कूल ज़्यादा ही नहीं था। आयो बाबा हार के बेस ठकलक, वो अपने माँ बाप को अच्छे से ठका, मतलब स्कूल नहीं जाता था तो एक तरफ से धोखा दे रहा था अपने माँ बाप को। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि आयो बाबा हार के बेस ठकलक, अपने माँ बाप को अच्छे से ठका। फिर क्या है कि ठकलक का बेसे ठकालक, वो क्या अपने माँ बाप को ठकेगा, वो खुद ठकाया अपना जीवन में। टेढ़ देतक मुदा पार लागे कि नहीं देतक। स्कूल में कहिया नी दिसी से के बताए पारे के मुश्किले काम रहे, मतलब स्कूल कब जाता था कब नहीं जाता था इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था, क्योंकि वो बीच में कहाँ चला जाता था, पड़की मैना का बच्चा पकड़ने, तो मछली पकड़ने, केकड़ा पकड़ने, तो मूसा पकड़ने, समझ रहे हैं, चूहा पकड़ने, तो ये सब करने चला जाता था। इसलिए बोला जा रहा है कि स्कूल में कब दिखेगा, मतलब कब जाएगा कब नहीं जाएगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, बता पाना मुश्किल है। यह तरी खखरा मछली धरते मौध छोड़ाते, वही मौध छोड़ाते जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो उससे मधु का रस निकालना है, वही को बोला जा रहा है मौध छोड़ाते। चरई मूसा धरते, चिड़िया को पकड़ते, जो
आर जो खेत का जो आर होता है तो उससे उसमें जो चूहा का बिल होता है तो चूहा के बिल से चूहा पकड़ने में। आंबा जाम कटहर डुमैर चार पियार खाते होकर पढ़ाई डूबिए गेलक यहाँ तक। मतलब ये बोला जा रहा है कि एह तनी मतलब वो जो ये करते रहता था या फिर आम का पेड़ में चढ़ता था और आम कटहल ये सब खाते रहता था स्कूल नहीं जा करके, तो ये सब करते करते ही उसका जीवन ये सब करते करते उसका पढ़ाई डूब गया। एक तो एज भी निकलते जा रहा है, उससे जो बच्चा लोग है वो लोग भी उससे आगे बढ़ते जा रहा है और इसका पढ़ाई बर्बाद होते जा रहा है क्योंकि इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। जिंदगी आपन हाथ कर चीज़ ना तो ना लागे। सही बात है कि ज़िंदगी हम लोग का अपने हाथ का चीज़ नहीं है। एक तरह से इसको समय को बोला जा रहा है कि समय जो है हम लोग का अपने हाथ का चीज़ नहीं है। ज़िंदगी को यहाँ समय से समझिए कि समय हम लोग का अपने हाथ का चीज़ नहीं है। सही बात है ना जी। काम अपन हाथ कर जरूर है, लेकिन इस समय में जो हम लोग काम करते हैं, जो समय गुजर रहा है, इस समय में जो हम लोग काम करते हैं वो अपना हाथ का है कि इस समय में हम लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने ऊपर का है। आई होप समझ रहे आप। इसलिए समय बर्बाद नहीं करना है। और 2022 में ठीक है कांस्टेबल जो झारखंड उत्पाद कांस्टेबल का नौकरी एकदम ले लेना है आप लोग को। केकर संगे कखन का होवी से कि के जानत है। सही बात है कि किस टाइम पर किसके साथ क्या हो जाएगा कौन जान रहा। हम लोग नहीं जान रहे, आप भी नहीं जान रहे, कोई नहीं जानता, सिर्फ ऊपर वाला जानता है। बस चलते है अपन मन माइन के बाफर के कहा जान का बीमारी धरलक कि छूटे कर नावे नी लेलक। यहाँ क्या है कि बस चलते है अपन मन के, मतलब वो अपना बस चलाते गया, मतलब अपने मन का, क्योंकि उसको पढ़ने का मन नहीं करता था। अपना जो भी उसका जो दिनचर्या था, मछली पकड़ने का, आम का पेड़ में चढ़ के आम खाने का, कटहल खाने का, तो ये सभी काम वो सिर्फ करते रहा। माइन के बाफर के कहा जान का बीमारी धरलक कि छूटे कर नावे नहीं लेलक। अब उसके पिताजी के बारे में बोला जा रहा है कि ये सब वो तो अपना काम करते रहा। ये बोला जा रहा है कि बस चलते है अपन मन, मतलब वो अपना मन का करते ही गया। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि उसके जो पिताजी हैं बाफर पिताजी के एक को मतलब कोई बीमारी पकड़ लिया। कोई बीमारी, जब वो बीमारी पकड़ा तो फिर छूटने का नाम नहीं लिया। आपन जानते मानते हर बरन दवाई दारू डॉक्टर मन के देखालय, झाड़ फूंक के करलय मुदा बचाए के नहीं पालक। मतलब जब उसके पिताजी बीमार पड़ गए, कोई बीमारी से पीड़ित हो गए, तो उनको सब तरह का इलाज करवाया गया। झाड़ जो ये होता है झाड़ फूंक भी होता है दो वैद्य वगैरह से, तो वो सब चीज़ भी करवाया गया, डॉक्टर से भी दिखाया गया, लेकिन उनको बचाना वो लोग नहीं बचा पाया। हीरो लोग नहीं बचा पाया अपने पिताजी को। के कोई कहे ना उके कैंसर ना का होए जाए रहे, बीड़ी तम्बाकू पिए खाए कर ओकर सबक उके ले डूबला। मतलब कुछ लोगों का कहना था कि उसके पिताजी को कैंसर हो गया था, क्योंकि उसके पिताजी क्या है बीड़ी तम्बाकू ये सभी पीते थे। और इनका जो पीने का आदत था, क्योंकि बीड़ी तंबाकू से क्या होता है कैंसर होता है, तो इनका जो बीड़ी तंबाकू पीने का खाने का आदत था, तो इसी से उनका यह बीमारी कैंसर हो गया था। और उन्हीं का आदत जो है उनको ले डूबा, मतलब उनका जो गलत आदत था वही उनका जीवन को समाप्त कर दिया। अब तो घरे अंधार दिसे लागलक। अब उनके पिताजी जो मेन घर के जो मेन गार्जियन थे, जो घर का लालन पालन कर रहे थे, उनका ही देहांत हो गया तो क्या होगा। अब पूरा अंधेरा दिखने लगा उन लोगों को, कोई रास्ता नहीं दिखने लगा हीरो लोग को। कोनो डहर नहीं सूझे लागल, कोई रास्ता नहीं दिखने लगा। गांव कर मुखिया कर जोर से बाप हारक बदिल उकर घरे केकरो नौकरी देख कर बात चलक। अब गांव का मुखिया जो था, हीरो के गांव का जो मुखिया था, तो उन्हीं का मेहनत से, उन्हीं का बदौलत यह बात को किया गया कि जो उनके पिताजी का, हीरो के पिताजी का जो नौकरी था, तो उस नौकरी को उनके पिताजी के बदले उनके घर के किसी मेंबर को मिलना चाहिए। इसमें मुखिया का, जो हीरो के गाँव का मुखिया था, उनका बहुत बड़ा रोल था इस चीज़ को करवाने में। सुकराती कॉलेज पढ़े के लायक रहे, और इस दौरान सुकराती जो थी, क्योंकि वो लोग बड़ा भी हो गया था, तो सुकराती कॉलेज में पढ़ने लगी थी। सुकराती कौन है, तो सुकराती है हीरो की बहन। और हीरो गाढ़ा ढोढ़ा डोभा अमझरिया में खाखरा मछली धरते रह गलक। और जो हीरो था, जो उसका बचपन का जो हरकत था, जो दिनचर्या था मछली वगैरह पकड़ने का, स्कूल नहीं जा करके, तो वही सब वो चीज़ करते ही रह गया। अभी तक बड़ा भी हो गया है, लेकिन भी यही सब चीज़ करते ही है। ठीक है, उसका आदत नहीं गया है। बाप कर बदिल पढ़ल लिखल होवे के चलते बेटी सुकराती के नौकरी लाग गेलक।
अब सुकराती जो थी वह कॉलेज में पढ़ रही थी और पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसके पिताजी का नौकरी किसको मिल जाता है, तो सुकराती को मिल गया, क्योंकि अनपढ़ था। अनपढ़ रही जाए के चलते हीरू ई मौका के गंवाए दिलक। अब वो पढ़ता लिखता नहीं था तो अनपढ़ था, अब अनपढ़ था इसलिए जो उसके पिताजी का नौकरी था तो उसको नहीं मिल पाया हीरू को, और मिल गया उसकी बहन को। हीरू के बड़ा पछतावा होलक। अब इस बात से उसको बहुत पछतावा होने लगा। आपन नहीं पढ़े के चलते, अब पछतावा भी हो रहा है तो अपने ही वजह से हो रहा है, अपने ही वजह से हो रहा है ना जी, इसलिए ना ये बात को बोला गया है। देखिए कौन जगह है, हाँ ये देखिए, ये क्या बोला गया है कि आयो बाबा हर के बेस ठकलक, ठकलक का बेस ठकालक, ठका गया, ठकाया ना, इसी चीज़ को वहाँ पे बोल दिया गया है पहले ही, क्योंकि नागपुरी कहानी थोड़ा सा इधर उधर होता है ना। कहाँ देख रहे थे हम लोग, हाँ, हीरू के बड़ा पछतावा होलक आपन नहीं पढ़े के चलते, अब पछतावा हो रहा, ठीक है। मुदा हीरू के बेस चेत ढुकलक। अब इस बात से जो उसके पिताजी का नौकरी उसको नहीं मिल करके उसकी बहन को मिल गया, तो इससे उसको पछतावा हो रहा है। मतलब वो अपने आप जो शुरुआत में अभी तो दिखाए कि अपने माँ बाप को का ठगा, वो खुद ठगा गया, देख रहे इस चीज़ को कि ठगा गया। मुदा हीरू के बेस चेत ढुकलक। अब इससे उसका मतलब थोड़ा सा दिमाग बुद्धि खुला। उकर बंद ज्ञान कर बजर केवायर, ये बजर केवायर यहाँ देखिए कहानी का नाम है बजर केवायर। उकर बंद ज्ञान कर बजर केवायर के ढपाए जाए रहे, जे ढपाए जाए रहे खुलत नहीं रहे, से उकर मन कर हिम्मत और ताकत से खुल गया। अब इस घटना जो हुआ, जो उसको नौकरी मिल सकता था, जो अगर वो पढ़ता लिखता था तो अपना नौकरी गंवा दिया। तो अब इस घटना से उसका बुद्धि खुल गया, जो उसका बुद्धि में जो बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ था, मतलब कि वो अनपढ़ रह गया था अपने दिनचर्या अपने गलत कामों के वजह से, तो अब उसका जो ज्ञान और बुद्धि का जो दरवाज़ा था ना, घर का समझिए कि ज्ञान बुद्धि का जो मस्तिष्क का दरवाज़ा खुल गया, समझिए कि मस्तिष्क का दरवाज़ा खुल गया, अब होशगर हो गया, अब उसका बुद्धि अब चेत हो गया उसको, तो अब वो खुल गेलक। कैसे खुलक, तो उकर मन कर हिम्मत और ताकत से खुल गेलक। अब जो इच्छा कर रहा है कि पढ़ने लिखने का, तो उसी से उसका जो बुद्धि का मस्तिष्क का जो दरवाज़ा बंद था वो खुल गया। जीव जान से पढ़े कर महात्म के बुझ गेलक। और जीव जान से पढ़ने का जो महत्व है, मतलब पढ़ाई का महत्व को अब उसको समझ में आ गया। देखिए एक घटना से उसको रियलाइज हो गया कि पढ़ाई का महत्व क्या है, और इसी घटना से उसका जो मंदबुद्धि होते जा रहा था, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, उसका जो दिमाग का जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया, तो वो भी खुल गया एक इस घटना से। आगे देखिए, अपन दीदी सुकराती की रोज पढ़ुआयक ले गोहरायक लागलक, और अपनी दीदी को हर दिन बोलने लगा कि अब हम पढ़ना चाहते हैं, तुम मेरा साथ दो। दीदी हार हीरू के पढ़े के लगन के देख के जीव जान से पढ़ुआयक में लायक गेलक। और दीदी जो थी उसकी सुकराती जो बहन थी, वो भी उसको पढ़ाने में अपना मतलब उसका भरपूर साथ देने लगी। उसका लगन को देख के, हीरू का लगन को देख के उसका साथ देने लगी। जीव जान से पढ़ुआयक में लायक गेलक, उसका साथ देने लगी, सपोर्ट करने लगी उसको। हीरू गेल फागुनों में धूर उड़ाए के दिखाए दिलक कि पढ़े के लिए उमेर कर नहीं मन कर इच्छा कर दरकार होवेला। बहुत बड़ा लाइन है ये जो देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा लाइन है कि हीरू गेल फागुनों में धूर उड़ाए के दिखाए। फागुन महीना में जब पर्व होता है, त्यौहार होता है, तो उसमें नाच डांस होता है, तो नाच डांस होता है, तो फागुन महीना बीत जाने के बाद भी कोई नाचेगा तो धूर उड़ाएगा, नाचेगा। तो उसी चीज़ को फागुन महीना का एग्जाम्पल लेकर बोला जा रहा है कि समय पार हो गया है, लेकिन वो अपना मेहनत से अभी क्या है कि यह दिखा दिया कि पढ़े ले उमेर कर नहीं, मतलब उम्र का जरूरत नहीं, उम्र कर नहीं मन कर इच्छा कर दरकार होवेला। जैसे मतलब समझिए बात को कि फागुन महीना बीत गया है लेकिन भी नाच के कोई धुआं उड़ा दे रहा है, तो उसका एग्जाम्पल लेते हुए ये बोला जा रहा है कि पढ़े ले उम्र कर नहीं, पढ़े ले उम्र का नहीं, बल्कि क्या चीज़ का होता है इच्छा, मन का इच्छा होना चाहिए। समझ रहे हैं, पढ़ने के लिए उम्र जो एज होता है किसी का, वो सिर्फ एक नंबर है। बात को समझिए कि पढ़ने के लिए उम्र जो होता है किसी भी आदमी को सिर्फ एक नंबर है, इच्छा कभी भी जाग सकता है, उसी चीज़ को बोला जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। हीरू कर दूरा में जे आंबा कहियो फर नींद धैर रहे, सेहो फर से लदगर गेलक। अब देखिए कि क्या हो रहा कि हीरू का घर था, तो घर के आंगन में दूरा में
एक आंबा का पेड़ था, आंबा मतलब आम, ठीक है, ये आंबा, आंबा मतलब आम होता है। तो आम का जो पेड़ था जो कभी फल नहीं देता था, वो भी अब फल देने लगा, और पूरा जो पेड़ है, जो आम का पेड़ है, पूरा फल से लद गया है, ठीक है। और हीरू आज गांव कर ग्राम पंचायत कर दलपति बन गेलक है। सोचिए कि वो अपना मेहनत के बदौलत अब क्या हो गया कि जो अपना ग्राम पंचायत है, अपने गांव का जो ग्राम पंचायत है, उसका दलपति बन गया है, ठीक है। याद रखिएगा, दलपति, आम का पेड़, ये सब याद रखना जरूरी है ना। सुकराती दीदी, नौकरी किसको मिला, किसको नहीं मिला, वो MCQ में सब कुछ क्लियर करवा देंगे, बहुत सारे MCQ बनाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपकी मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है। कहानी लंबा था तो शायद अगर कोई जगह पे वर्ड्स इधर उधर हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। और PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। कल MCQ मिल जाएगा।